हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, टेंस का इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर टेंस आपने अच्छे से सीख लिया तो और टॉपिक समझने में आपको आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ये चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस हमें किसी कार्य के समय तथा अवस्था के बारे में बताता है। एक एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि समय के बारे में कैसे बताता है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने क्रिकेट खेला था। पहले सेंटेंस में प्रेजेंट का टाइम है और सेकंड सेंटेंस में पास्ट का टाइम है। अब हम अवस्था के बारे में बात करते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। इन दोनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट का टाइम है, लेकिन इनकी अवस्था अलग अलग है, स्टेट अलग अलग है। पहले सेंटेंस में जो काम है वो चल रहा है और दूसरे सेंटेंस में जो काम है वो पूरा हो चुका है। तो दोनों की अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो टेंस हमें किसी कार्य के समय तथा अवस्था के बारे में बताता है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम तीनों टेंस के इंडेफिनेट पार्ट को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, या इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस देखते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिखते हैं। तो इसका सेंटेंस बनेगा आई प्ले क्रिकेट। अब आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसका सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। मैं लिखता हूँ, आई राइट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और इसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स लिखेंगे। अब सेंटेंस देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट स्टडी। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस। क्वेश्चन वाले सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और बाकी रिमेनिंग पार्ट्स लिखते हैं। तो सेंटेंस देखिए, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? तो हेल्पिंग वर्ब पहले डू, सब्जेक्ट हो गया यू और वर्ब हो गई प्ले, ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या आप लिखते हो? डू यू राइट? क्या आप पढ़ते हो? डू यू स्टडी? अब हम बात करते हैं ही, सी, इट और एनी नेम। जब ही, सी, इट और एनी नेम का यूज होता है तो सिंपल सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज होता है। जैसे मैं कहूँ वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स। ही प्लेज क्रिकेट। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह लिखता है, ही राइट्स। वह पढ़ता है, ही स्टडीज। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होता है जब ही, सी, इट और एनी नेम की बात करते हैं। जैसे सेंटेंस देखते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब डज आ गया तो वर्ब में एस या एस का यूज नहीं होगा, एस या ईएस का यूज सिर्फ सिंपल सेंटेंस में होता है। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट स्टडी।
सो फ्रेंड्स, ये जो इंडेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, अगर ये दो टेंस सीख लिए तो समझ लो सभी टेंस आ जाएंगे, क्योंकि बाकी तो बहुत ही इजी है, वो तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो इन दोनों पे ध्यान दे अच्छे से। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। देखो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में तो क्या सेंटेंस था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। पास्ट की बात करें तो मैंने क्रिकेट खेला था, ये पास्ट की बात हो गई। पास्ट इंडेफिनेट में सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर रिमेनिंग पार्ट्स लिखते हैं। मैंने क्रिकेट खेला था, ये सेंटेंस बनेगा आई प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड एंड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल, गो की सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे, आई वेंट टू स्कूल। मैंने लिखा था, आई, और राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, आई रोट। मैं पढ़ा था, आई स्टडीड। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, I did not play cricket. मैं स्कूल नहीं गया था, I did not go to school. मैंने नहीं लिखा, I did not write. मैं नहीं पढ़ा, I did not study. अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस। क्या आपने क्रिकेट खेला था? तो पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट्स। डिड यू प्ले क्रिकेट? डिड यू प्ले क्रिकेट? क्या आप स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल? क्या आपने लिखा था? डिड यू राइट? क्या आप पढ़े थे? डिड यू स्टडी? देखो फ्रेंड्स, पास्ट में ही सी इट हो चाहे कुछ भी हो, सभी का एक ही रूल है। क्या उसने क्रिकेट खेला था? डिड ही प्ले क्रिकेट? अगर सिंपल बनाए, उसने क्रिकेट खेला था, ही प्लेड क्रिकेट। उसने क्रिकेट नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की। फ्यूचर में फ्रेंड्स विल का यूज होता है। सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। मैं नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट राइट। मैं नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट स्टडी। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यानी जो क्वेश्चन वाले वाक्य हैं उनकी। क्या आप क्रिकेट खेलोगे? इसमें फ्रेंड स्ट्रक्चर वही रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट्स। और सेंटेंस बनेगा, विल यू प्ले क्रिकेट? क्या आप स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल? क्या आप लिखोगे? विल यू राइट? क्या आप पढ़ोगे? विल यू स्टडी? तो फ्रेंड्स, ये थे तीनों इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। एक बार मैं ब्रीफली फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ही सी इट और एनी नेम की बात करें तो क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। पास्ट की बात करें, क्या आपने क्रिकेट खेला था? डिड यू प्ले क्रिकेट? मैंने क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट। मैंने क्रिकेट नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। फ्यूचर की बात करें, क्या आप क्रिकेट खेलोगे? विल यू प्ले क्रिकेट? मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।